बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह के नाम से जो रहमत करने वाला और मेहरबान है। सलाम हो हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाक मासूम बेखता औलाद पर। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमारा दिल इंसानी तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़िए की तरफ मुड़ता है। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की कहानी। वो तीसरे इमाम जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किए गए। आप वो हस्ती हैं जिनका खून सबसे पाक खून है। रसूल एक खुदाज़लाम के प्यारे नवासे हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे और जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के जिगर के टुकड़े। आपका हर लम्हा कुरान का तर्जुमा था, आपकी हर कदम रसूल सल्लम के नूर की झलक थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा मौत से डरना और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होना ही जालिमों को तुम्हारे ऊपर हुकूमत का हौसला देता है। आपने ये भी कहा, जालिम के सामने झुकने से मौत अफजल है। मैं फसाद और जुल्म के लिए नहीं उठा, बल्कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए उठा हूं। जब फासिक व फाजिर यजीद इब्ने मुआविया लानतुल्लाह अलैह ने सत्ता हथियाई और आपसे बैत का मुतालबा किया तो आपने साफ इंकार कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का हाथ कभी शराबी, कातिल और दीन के दुश्मन के हाथ में नहीं जा सकता था। फिर सफरे करबला शुरू हुआ, तपते रेगिस्तान में सिर्फ बेहतर वफादार साथियों के साथ हजारों के लश्कर के सामने। 3 दिन का प्यासा काफिला, बच्चों की प्यासी सिसकियां और गोद में छा महीने का अली असगर अलैहिस्सलाम। इमाम ने फरमाया, अगर मुझसे नफरत है तो इस मासूम का क्या कसूर है, इसे एक कतरा पानी दो। लेकिन जवाब में रहमत नहीं, कातिलाना तीर आया जो उस मासूम के नन्हे गले को चीर गया। एक एक करके वफादार शहीद होते गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई, यहाँ तक कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जख्मी होकर शहीद हुए। सिर नो के नीजा पर और जिस्म घोड़ों की टापों तले को चला गया। खवातीन और बच्चे, जिनमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीमार इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बेड़ियों में जकड़ कर कोड़े मारते हुए कूफा और शाम की गलियों में घुमाया गया। लेकिन जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में ललकार कर कहा, अल्लाह की कसम, तू हमारी याद को मिटा नहीं सकता, न हमारे वही को खत्म कर सकता है। यही करबला का लहू है जिसने आजादी की तहरीर लिखी। हर साल करोड़ों लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब देते हैं। अरबईन में नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं, धूल, दर्द और आंसुओं में यह अहद करने के लिए, ए हुसैन, जैसे आपने हक के लिए कुर्बानी दी, हम भी तैयार हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो चेतावनी दी थी आज भी सच है। मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत हमें जालिमों के आगे चुप करा देती है। आज पूरी मुस्लिम दुनिया गजा के नरसंहार पर खामोश है। सिर्फ ईरान, यमन और कुछ सच्चे ईमान वाले गुट ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। बाकी हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त के खामोश लोगों की तरह चुप है। करबला सिर्फ तारीख नहीं, आईना है, और हमें सोचना होगा इस दौर के जुल्म में हम किस तरफ है। या अल्लाह, हमें हुसैन अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार बना। या अल्लाह, हमें इस दुनिया में करबला की जियारत नसीब कर और आखिरत में हुसैन अलैहिस्सलाम की शफात से महरूम न कर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।